मंजिल मिलेगी परिंदों को एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुकी हूँ और एक और नया सा अजीब सा अलबेला सा कुछ बनाकर लेकर आई हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ लीक से हटकर काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सुनने को मिलता है कि ये सब क्या फालतू नाटक हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। और कभी कभी काम करते करते भी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि नहीं, कुछ ढंग का बनेगा ही नहीं तो इसको छोड़ो। पर जब हम कुछ नहीं कर सकते तब भी हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं और वो होता है कोशिश। तो कोशिश तो करनी चाहिए और इस क्राफ्ट में मैंने कुछ ऐसा ही किया है। इसमें जब भी मैं इसको जैसे जो भी चीज़ बना रही थी उसको आगे आगे बनाते बनाते ऐसा लग रहा था कि शायद इस लायक भी नहीं बनेगा कि मैं वीडियो भी बनाकर डाल सकूं, किसी को दिखा सकूं। पर फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार तो बनाते हैं। अब आप जज कीजिए कि ये बनाने लायक या दिखाने लायक था कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से ये एक फोम का टुकड़ा मेरे पास रखा हुआ था और इससे क्राफ्ट करने का जो आइडिया है वो काफ़ी रात को आया मुझे और मैं लेकर इसे बैठ गई और मैंने इस पर पेंसिल से इस तरह से मार्क कर लिए हैं और उसके बाद में मैंने चाकू को गर्म करके इसको कट कर लिया है। ज़्यादातर मैं शेप कटर या कटर का यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद इसको हॉट ग्लू से हम अटैच कर लेंगे और एक रेक्टेंगल शेप मैंने इसकी बना ली थी जैसे शेल्फ होती है। अब जिस तरफ से मुझे बैक साइड रखनी थी वहाँ पर मैंने ऐसे कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं, क्योंकि ये जो फोम की शीट है ना, ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सी है, ऊंची नीची सी। पता नहीं कहाँ से मिली थी पर बहुत दिनों से रखी हुई थी। तो ये क्या होगा कि एकदम शेप इसकी सेम आ जाएगी, तो जब हम इसको कहीं पर टांगेंगे या रखेंगे तो ये स्टेबल रहेगी और गिरेगी नहीं। इसलिए मैंने इसके बैक में ये कार्डबोर्ड का पीस लगा लिया है। आप चाहें तो ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वॉल पुट्टी, फेविकॉल और पानी का एक पेस्ट तैयार कर लिया है और उससे मैं इस पूरी फोम को कवर कर दूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर लेयर नहीं करनी है। बस ये सूख जाए और थोड़ा मजबूत हो जाए। अब देखिए, सूखने के बाद में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और जो गैप्स हैं उनको भी हम वॉल पुट्टी से ही फिल कर लेंगे जितना हो सकता है। अब मुझे तो ये भी याद नहीं है कि ये फोम किस चीज़ की थी, पर रखी थी और ऐसे आड़ी टेढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्राफ्ट बनाकर देखते हैं। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान तो होगा नहीं। हाँ, टाइम थोड़ा ज़रूर वेस्ट होगा। अब देखिए, उसके बाद वॉल पुट्टी का ही कोन बना रखा है मैंने और उससे इस पर थोड़ी थोड़ी सी ऐसे डायरेक्ट मैंने इस तरह से लाइंस कर दी हैं। बहुत बड़ा पैटर्न मैंने बनाया नहीं है और ये भी इसलिए कि एकदम सिंपल सिंपल सा ना लगे। बस थोड़ा थोड़ा सा जैसे पुराने टाइम की जो दीवारें वगैरह होती थी ना, कुछ उस तरह का लुक इससे आ जाएगा। और देखिए, ये सूखने के लिए फिर हम छोड़ देंगे और अच्छे से जब ये सूख जाएगा तो जैसे मैंने वॉल पुट्टी के बहुत सारे फूल, हार्ट, बहुत सारे शेप्स में बनाकर रख देती हूँ। अगर वो बच जाती है तो उसे ही वॉल पुट्टी के पेस्ट से मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। और मेरे पास फूल कम थे तो मैंने मेरे दिल लगा दिए हैं और लगाए तो मैंने सीधे थे, पर लास्ट में क्या हुआ कि ये पान की शेप में फिर मैंने यूज़ कर दिया इसको। जो मतलब ये शेल्फ बनाई ना, वो उस तरह से मैंने टांगी है कि वो मतलब उल्टे हो गए हैं, पान जैसी शेप आ गई है। तो चलो, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, चीज़ तो कोई भी ख़राब नहीं होती। अब पहली बार मैंने ये चॉक पेंट मंगाया है और बहुत दिनों से संभाल के रखा था सहेज के, तो आज सोचा कि इससे ही इसको कवर किया जाए ताकि जैसे ईंटों जैसा जो लुक होता है ना, उस तरह का आ जाएगा। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के जो दीवारें थी वो ऐसी ही थी, ईंटों वाली। बहुत टाइम के बाद में प्लास्टर वगैरह हुआ था और पेंट हुआ था, नहीं तो ऐसी ईंटों की दीवारें थी। और जब बारिश होती थी ना, तो बारिश की बहुत मतलब मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो आती थी। उसे तो मैं आज भी मिस करती हूँ। तो अगर कभी जैसे बड़ा घर बनाया या कुछ किया ना, तो ऐसा ज़रूर मैं एक पोर्शन रखूँगी।
अब उसके बाद में जैसे ये आइसक्रीम का है ये ऊपर का कैप, इस पर मैंने ये एक पुराना बल्ब लगा दिया है और उसके ऊपर एक कैप लगा दी है बॉटल की, और थोड़ी सी वॉल पुट्टी का थोड़ा पेस्ट था, उससे मैंने इसके लिए 2 ऐसे शेप्स बना लिए हैं जो इसमें मैं आगे पीछे अटैच करूँगी। और तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं खुराफात कर क्या रही हूँ, एक्चुअली ये बना क्या रही हूँ। तो देखिए ये अटैच हो जाएगा और ऊपर एक छोटा सा ऐसे टिप बना देंगे हम इसकी, और साइड में भी 2 शेप्स बनाकर रखेंगे। और मैंने तो क्या है कि इनको बाद में ना सूखने के बाद हॉट ग्लू से ही अटैच कर दिया था, वो इसलिए कि बहुत मुझे हैंडी नहीं रखना है, बस टांग कर रखना था। इसी तरह ये 1-2 चीज़ें और हैं तो इनको भी मैंने इस तरह से लगा लिया है और यहाँ पर फॉइल पेपर से इसको रैप कर दिया है। बॉटल को दवाई की शीशी थी और वॉल पुट्टी से फिर इसको कवर कर दिया है, और एक जो पुराना सा डिब्बा था उसको जैसो अप्लाई कर लिया था। और अब ये एक बॉल है मेरे पास छोटी सी, ये एक छोटा सा दीपक है और एक कहीं से टूटा हुआ कुछ ऐसे टॉप जैसा कुछ मिल गया था, जैसे पिलर टाइप होता है, वो भी इसके ऊपर लगा दिया है। तो शायद छोटी सी जैसे लैंप या लालटेन कुछ ऐसा लुक आ जाए, तो वो बनाना था। अब एक मैंने फ्लावर की शेप कट कर ली और इसको गीला गीला ही मैंने इसके ऊपर रख दिया था ताकि ये शेप ले ले अच्छे से और बॉल के ऊपर बाद में अटैच हो जाए। इसको भी मैंने तो हॉट ग्लू ही लगा दिया था बाद में, वो इसलिए कि ये भी बस रखी रहने वाली चीज़ थी। अब ये 2 प्लास्टिक की चम्मच हैं, इनके ये पार्ट्स कट कर लेंगे और आगे के भी मैं संभाल कर रखूँगी, बाद में क्राफ्ट में काम आएगा। और अब इन दोनों को हॉट ग्लू से अटैच करके, और जैसे वो होती है ना ओखली का जो मूसल होता है, उस तरह का बनाने का मेरा विचार था। तो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया है ऐसे, और ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये हमारी ओखली हो जाएगी, या क्या बोलेंगे आप पता नहीं मुझे, वो बताना। और दूसरा नाम क्या होता है, इमाम जस्ता, हाँ इमाम जस्ता भी होता है। तो अब इस तरह का एकदम मतलब डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन सा कलर है, तो इससे मैंने इसे कवर कर लिया है। और पहले मैंने जितने भी ये छोटे छोटे से आइटम्स बनाए हैं इनको मैं कलर से कवर कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम इनको ऐसे जो भी डेकोरेशन करनी है, स्टोन्स लगाने हो या और कुछ भी लगाना हो तो वो हम लगा लेंगे। अब देखिए ये पूरा मैंने पहले तो येलो कर लिया है, पर येलो से ऐसा कोई लुक आएगा नहीं, बाद में और कलर्स भी लगाने होंगे। और ये जो है ये पॉट बनाया है, जैसे मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो मिट्टी जैसा ही कलर किया है जो कि मुझे बड़ा पसंद आता है। तो इस तरह से मैंने इसे ऑरेंज कलर से कलर कर लिया है, और उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग है वो सब हम एक साथ कर लेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे हर एक चीज़ का कि कैसा लगता है। अब देखिए ये है मेरी केतली जो मैंने बल्ब से बनाई है, और इसको भी मैं कलर कर लूँगी। तो मैंने इसे पिंक कलर कर लिया है ताकि सब पर अलग अलग कलर हो जाएं, चारों चीज़ें मेरी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं। तो मैं इसे पहले पूरा पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। फिर उसके बाद में अगर जैसे हमें मोल्ड बना करके शेप्स बना करके लगानी हो, या फिर स्टिकर्स लगाने हो, या फिर पेंट करना हो, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लालटेन है, तो येलो के साथ ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसके टिप को तो ब्लैक कर दिया है। और उसके बाद में नीचे का जो पार्ट है उसको मैं ब्लू कर लूँगी, और जो फ्लावर बनाया है मैंने ऑब्वियसली उसे मैं रेड ही करने वाली हूँ, क्योंकि रेड कलर तो मुझे बड़ा भाता है। जैसे कोई कोई होता है ना कि जब हम कहते हैं कि तेरे बिना हर पल ज़िंदगी में कुछ कमी सी रहती है, मैं कितना भी मुस्कुराऊं आँखों में नमी सी रहती है। तो ऐसे ही कोई कोई चीज़ होती है उसके बिना अधूरापन लगता ही है, या कोई कोई इंसान होता है जिसके बिना ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अब थोड़े थोड़े से मैंने इस पर स्टार्स के स्टिकर्स लगा लिए और इसे डेकोरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। दूसरा ये जो पॉट है इस पर थोड़ा सा मैं पेंट कर लूँगी, जैसा भी मुझसे होगा छोटा मोटा, और जो भी कलर्स हों वो सारे लगा दीजिए, या एक ही कलर वाइट से भी कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आप चाहें वैसा पैटर्न इस पर ड्रॉ कर लें। पहले तो मैं कुछ और ही बना रही थी, लीव्स वगैरह बनाने का मेरा विचार था, पर वो फिर मुझको उतना जमा नहीं, तो मैंने उसको हटा करके और सिंपल सिंपल से ही इस पर सर्कल्स और ऐसे बना दिए थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे लगा कि इसको बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ऑरेंज कलर जो है ना उसकी तो मतलब जो आभा है वो छुप जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही फ्लावर्स वगैरह बना करके और मैंने इसको कंप्लीट किया था, और 4-5 कलर यूज़ कर लिए हैं, उन्हीं से ही मैं इसको पूरा कवर कर लूँगी जितना भी है। बहुत ज़्यादा पार्ट्स में कलर नहीं करूँगी, छोटे छोटे पैटर्न
वो इस पर बस बनाने हैं, और बाकी का ये ऑरेंज कलर तो दिखना चाहिए ताकि लगे कि हाँ मिट्टी का कुछ बर्तन है। तो इस तरह से जो भी कलर आपको अच्छा लगे, एक कलर हो एक कर दीजिए, नहीं तो कोई भी कलर मत कीजिए, पॉट तो वैसे भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो इमाम जस्ता बनाया है, इस पर मैंने इस तरह से फ्लावर्स से डेकोरेट कर लिया है। ये लेस मेरे पास रखी थी, पहले भी मैंने यूज़ की थी, तो फ्लावर्स लगा दिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें मैंने पेंट नहीं किया है ताकि अलग अलग हो जाए, हर एक चीज़ का जो लुक है वो अलग अलग ही आए। अब इसके बाद ये जो केटल है, इस पर ये जो हॉट ग्लू है उससे मैंने मोल्ड की हेल्प से ये शेप्स बना ली हैं, और इनको मैं हल्का फुल्का सा कलर कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये ब्लू कलर कर लिया है, और ये जो तीनों शेप्स बनाई हैं उनको हम इस पर अटैच कर देंगे और हमारी केटल तैयार हो जाएगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो जैसे मैंने सिल्वर पेंट ले करके और उसको हाथों से ही इस पर हल्का हल्का रब कर दिया था, ताकि ये ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी शाइन भी आ जाती है और केटल पर भी। और ये जो हमारे शेप्स हैं इन पर भी मैंने इस तरह से इसे रब कर दिया है। एक तो क्या ऊपर नीचे बार बार भागना पड़ता है ना, तो सांस फूल जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड। मेरे को जहाँ जगह मिलती है ना कि हाँ वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, वहीं पर मैं बैठ जाती हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है तो अपने वीडियो में वॉइस ओवर करके, ताकि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो और फिर मैं अपलोड कर सकूं। इसलिए मैं जहां मौका मिलता है वहीं पर बैठकर अपना काम करने लग जाती हूं। अब देखिए कुछ मिरर्स हैं जो कि मैं अपने इस पर लगा लूँगी, जो मैंने ये शेल्फ बनाई है। और उसके बाद हम इसमें जैसे मेरे पास ना राउंड मिरर्स भी सर्कल वाले थोड़े कम थे, तो बीच बीच में ये चौकोर वाले काजू कतली वाले लगा दिए और फ्लावर्स पे राउंड लगा दिए, और ऐसे मैंने इसको फटाफट फेविकॉल से अटैच कर लिया है। और अब बारी आती है कि इसमें मुझे जो मैंने वो बनाई हैं अपने 4-5 जो भी आइटम हैं उनको कैसे लगाना है। तो जैसे मर्जी आप चाहें वैसे रख सकते हैं, और फिर हॉट ग्लू से अटैच कर दीजिए और ये फिक्स हो जाएंगे बड़ी इजीली, और वॉल डेकोर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे गाँव का सा थोड़ा थोड़ा सा लुक आ जाएगा। तो ऐसे हॉट ग्लू से अटैच करूँगी, और इसको रखने के टाइम मेरी वो बर्नी सी गिर गई, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी मज़बूत हो गई है। तो अब ऐसे चारों अटैच कर लिए हैं, और ये है मेरे इस सामान का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और हो सके तो शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे इसकी अभी बहुत 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 ज़रूरत है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।